नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर करने वाले हैं एक ऐसा जहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो कंफर्म देखने को मिलता है। कभी कभार तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन हैं वो भी आपको देखने के इसमें मिल जाते। चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर का नाम है आपका टाइम एंड वर्क। नाम अच्छे से सुना होगा। हिंदी में बात करूं तो समय और कार्य। यहां से आपका जो एग्जाम होता है उसमें एक क्वेश्चन तो कन्फर्म ही आपका पूछा जाता है, अन्यथा एग्जाम में आपके 2 से 3 क्वेश्चन भी आपके पूछ ले जाते हैं। यानी इतने नंबर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हो तो इतने नंबर आप अपने एग्जाम में पक्के कर सकते हो। और बिल्कुल अच्छे तरीके से ही पढ़ने वाले हैं। सारी चीजें इस चैप्टर की जहां तक एग्जाम में पूछता है सारी चीजें एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से अपने नोटबुक और कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और अपने नोट्स हैं साथ में लेकर बनाते चले। एक एक चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे क्या चीजें निकलती हैं और कैसे चाहे क्वेश्चन है वो आपका कितना भी घुमा फिरा के आए आप उसका सॉल्यूशन जरूर कर दोगे। ठीक है, तो इसकी लगभग जितनी भी क्लासें होंगी बिल्कुल अच्छे तरीके से हम यहाँ पे करेंगे और हर एक टाइप जो एग्जाम में पूछी जाती है वो हम यहाँ पे करेंगे। देखिए, शुरुआत करते हैं। बात करूं मैं यदि समय और कार्य की, तो यहाँ पे 2 ही चीजें हैं। एक तो समय यानी समय कितना लग रहा है, दूसरा है कार्य यानी कार्य कितना हो रहा है। इन्हीं 2 चीजों पे पूरा चैप्टर है वो आपका घूमता रहेगा। तो इसमें 2 ही चीजों पे आपको फोकस करना है। एक तो जी हमें कार्य कितना करना है। ठीक है, एक चीज क्या फोकस करना है जी, कार्य कितना करना है। जब हमें यही नहीं पता होगा कि हमें काम कितना करना है, आपको कह दे कि ये काम करो तभी तो पता चलेगा कि ये काम करना है, यानी टोटल काम कितना करना है वो चीज हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। दूसरी चीज आती है वो आती है कैपेसिटी यानी क्षमता, यानी जो व्यक्ति कर रहे हैं या मशीन कर रही है उसकी क्षमता कैपेसिटी कितनी है, किस हिसाब से करती है। जैसे दिनों की बात होती है तो क्षमता यानी एक दिन में एक इंसान कितना काम कर रहा है। 2 व्यक्तियों की बात है तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं। जैसे ही घंटों की बात होती है तो 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, ये चीज होती है उनकी क्या कैपेसिटी। मिनटों की बात आती है कि 2 व्यक्ति मिलकर उस काम को 15 मिनट में कर देते हैं, तो यहां पे उनकी कैपेसिटी निकालते हैं तो 1 मिनट में कितना करते हैं वो उनकी क्षमता यानी कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो इन्हीं 2 ही चीजों पे आपको फोकस करना है कि पहले टोटल कार्य कितना करना है, दूसरा उनकी क्षमता यानी कैपेसिटी किस हिसाब से करते हैं वो काम। ठीक है, आपको देते हैं ना, जैसे कोई काम है कि ये काम आपको 10 दिन में कर लेना है, 10 दिन में आप पूरा कर दो, तो वो आप पे डिपेंड है कि आप 1 दिन में कितना करते हो। उसको यदि सामने वाले को पता है तो अपना सॉल्यूशन है वो निकल जाएगा, यानी आंसर निकल जाएगा कि 1 दिन में कितना कर पा रहे हो। उस हिसाब से आप अंदाजा लगा लोगे टोटल कार्य है वो कितना है और आप कितने दिन में उसको कर सकते हो। ठीक है, तो यही 2 चीजों पे आपको फोकस करना है। धीरे धीरे अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ज्यादा कुछ नहीं है, जब भी आपका आए, जब भी आपसे पूछे कि टोटल काम या टोटल कार्य कितना है, जो भी चीजें होती है उनका क्या लेते हैं एलसीएम, और वो ही उन चीजों का टोटल कार्य यानी इतना काम हमें करना है। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि ए और बी मिलकर इतने दिन में करते हैं, राम और श्याम मिलकर इतने दिन में करते हैं, ए अकेला कितने दिन में करेगा, 3 व्यक्तियों का नाम दे देगा, कभी ए बी सी, इनके जगह नाम भी आ सकते हैं अजय विजय मुकेश, जो भी आए वो तरीका। ठीक है, तो सबसे पहले बस 2 ही चीजों फोकस रखो, टोटल हमें काम कितना करना है और जो कर रहे हैं काम उनकी कैपेसिटी कितनी, यानी दिनों की बात है तो 1 दिन में कितना कर रहे हैं, घंटे की बात है तो 1 घंटे में कितना कर रहे हैं, मिनटों की बात है 1 मिनट में कितना कर रहे हैं, सेकंडों की बात है तो 1 सेकंड में कितना कर रहे हैं, वो चीजें हमें यहाँ पे फोकस करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लेंथ ही इस हिसाब से लिखे आएंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीके, जैसे मैंने ये लिख दिया ऐसे, ए करता है 12, तो इस पूरी लाइन का मतलब है ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ लेना। क्वेश्चन आपको मैं अच्छे से समझा दूं। कहीं पे मैंने लिखा जैसे बी प्लस सी लिखा है 8 दिन, तो इसका मतलब है बी और सी दोनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं।
ठीक है। तो इनकी लैंग्वेज बता रहा हूँ, ये छोटी फॉर्म मैं आपके यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आए। कहीं पे मैंने लिखा जैसे a + b + c तीनों मिलकर, तो यहाँ पे है a b और c तीनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी इतनी लंबी लाइन का ये मैंने यहाँ पे छोटा सा बना रखा है ताकि आपको जिससे आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि आगे मैं क्वेश्चन इसी तरीके से आपके लिखने वाला। ठीक है, तो अब एक एक करके अपने क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। जितने ज्यादा टाइप के हिसाब से बढ़ेंगे, या नहीं कि एक क्वेश्चन कहाँ का करवा दे दूसरा कहाँ का, धीरे धीरे अपना जो लेवल है वो बढ़ाएंगे और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। ठीक है, देखिए जी क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, ए किसी काम को करता है 6 दिन में, बी किसी काम को करता है 12 दिन में। क्वेश्चन हमसे पूछा है ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इनकी जगह चाहे दिन आए चाहे घंटे आए जो भी आए, लेकिन क्वेश्चन आपका ये होगा कि ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को, उसी काम को या किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब करेंगे क्या, मैंने क्या बताया, सबसे पहले देखना है कि हमें टोटल काम कितना करना है, और टोटल काम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पे जो 6 और 12 लिखा हुआ है इसका एलसीएम आपको आना चाहिए, और इतना सिंपल तो आपको पता है 6 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, निकालना आता है ना भाई 6 और 12 का एलसीएम इस तरीके से, तो कितना आ जाएगा, 12 आपका एलसीएम आ जाएगा। चलिए दूसरी चीज अब क्या बताई, अब हमें पता चल गया यहाँ पे कि जो टोटल कार्य है वो 12 है। 12 के आगे आप अपनी सुविधा के लिए यूनिट लगा सकते हो, जो भी आपकी 12 इकाई काम करना है, जिस हिसाब से आप अच्छे से समझ पाए वो। मैंने तो बस बता दिया कि आपको टोटल 12 काम करना है। टोटल 12 काम का मतलब यहाँ जैसे कुछ भी मान सकते हो आपकी है, जैसे मजदूर मजदूरी करते हैं, जैसे यहाँ से 12 कुर्सियां या चेयर हैं वो इधर रखनी, ये मान लो 12 चेयर होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको क्या करता है, ए है वो 6 दिन में रख देता है इनको यहाँ से, और बी की बात करूँ तो उसको लग जाते हैं 12 दिन। ठीक है, तो अब हमें पता तो चल गया टोटल काम कितना है, 12, यानी 12 चेयर इधर से इधर रखनी है, ये तो पता चल गया। अब दूसरी चीज क्या है, उनकी कैपेसिटी, क्षमता क्या है, दिनों की बात हो रही है, यानी एक दिन में कितना करते हैं। देखिए ए है वो 12 चेयर यहां से यहां तक रख देता है, कितने दिन में, 6 दिन में। 6 दिन में बोल रहा है ना, 6 दिन में। तो एक दिन में कितनी रखी, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए इनकी कैपेसिटी निकालने का मतलब है इनका यहाँ पे डिवाइड करते हैं और वो ही कैपेसिटी निकल जाती है। जैसे 12 को 6 से किया 2, 12 को 12 से किया 1, ये हो गई इनकी कैपेसिटी यानी क्षमता। यानी यदि मैं ए की कैपेसिटी पूछूं तो आप कहोगे 2 है, बी की कैपेसिटी पूछूं आप कहोगे 1 है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, बाकी अब धीरे धीरे आपको चीजें अच्छे से फिर अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल काम आपको पता चला 12 यूनिट करना है, और कैपेसिटी आपको पता चला ए की 2 है, बी की 1 है। यानी इस हिसाब से काम करें, ए एक दिन में 2 चेयर रख देगा, बी है थोड़ा आलसी है, एक दिन में 1 ही चेयर रखेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इनकी कैपेसिटी पता चल गई और टोटल टाइम भी पता चल। क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करें। तो इसका मतलब कैसे निकालेंगे, ऊपर तो टोटल कार्य क्या करना है वो, और नीचे इनकी क्षमता क्या है वो, तभी तो निकलेगा चीजें। भाई हमें टोटल जो कार्य है वो कितना करना है, और नीचे उनकी कैपेसिटी किस हिसाब से करेंगे वो चीजें लिखनी है, तभी तो पता चलेगा कि हमें पूरा काम है दोनों मिलकर कितने दिन में। तो चलिए टोटल कार्य कितना है 12, कैपेसिटी नीचे क्षमता किसकी आई, दोनों मिलकर कर रहे हैं भाई ए और बी, ए और बी, ए की 2 है बी की 1 है, यानी दोनों को मिलाकर कितनी हो गई 3। तो किस हिसाब से काम होगा, 3 के हिसाब से काम होगा। बस टोटल काम 12 है, अच्छे से पता है, कैपेसिटी दोनों को मिलाकर 3 हो गई, अच्छे से पता चल गया। काट पीट के 3 एकम 3, 4 या 12, यानी दोनों मिलकर 4 दिन में कर देंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते। देखिए क्वेश्चन जब भी ना समझ में आए
पहला क्वेश्चन है, अच्छे समझा करो, ना समझ में आए फिर भी पहली बात तो मैं ही अच्छे से समझा देता हूं, फिर भी आपको लगे कि एक बार और देखना चाहिए तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक है। सेम मैंने कहा ना, धीरे धीरे टाइप है वो बढ़ाएंगे और लेवल है वो इस हिसाब से रखेंगे, उसी से रिलेटेड दूसरा, ये नहीं कि एक क्वेश्चन यहाँ का दूसरा क्वेश्चन कहीं से उठा ले, ऐसा कुछ भी नहीं मिले। चलिए अब की बार क्या है, ए है वो किसी काम को 10 दिन में, बी है वो 12 दिन में, सी है वो आपका 15 दिन में, और पूछा है मुझे तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य कर देंगे, तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य कर देंगे। तीनों मिलकर यानी इन तीनों ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर ये पूछा है कि ये कितने दिन में कर देंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले हमें देखना है जी टोटल काम हमें कितना करना है और इनकी कैपेसिटी यानी क्षमता क्या है वो। तो टोटल काम के लिए क्या करते हैं, टोटल काम के लिए करते हैं इनका एलसीएम। तो 10 12 15 का इस हिसाब से एलसीएम मुझे तो पता है, तो आप इस हिसाब से इन चीजों का एलसीएम कर सकते हो। कितना आएगा जी, 60 एलसीएम है, तो मुझे पता चल गया टोटल कार्य है वो कितना है, 60 यूनिट। बस एक मैटर, एक चीज तो यहाँ पे खत्म। अब दूसरी क्या है, इनकी कैपेसिटी। कैपेसिटी के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कैपेसिटी के लिए क्या करते हैं, डिवाइड, और वहीं से कैपेसिटी निकल। 60 को 10 से डिवाइड किया 6, 60 को 12 से डिवाइड किया 5, 60 को 15 से डिवाइड किया 4। देखो दोनों चीजें आपके पास आ चुकी है। टोटल कार्य है 60, क्षमता इधर लिखी हुई है कैपेसिटी। ए की पूछूंगा 6 बताओगे, बी की पूछूंगा 5 बताओगे, सी की पूछूंगा 4 बताओ। दोनों चीजें आपके पास आ चुकी है। बस अब अगला जो क्वेश्चन पूछ रखा है उस पर ध्यान दीजिए, क्या पूछ रखा है और कैसे निकालना है। क्वेश्चन बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ऊपर लिखेंगे कार्य, नीचे इनकी क्या लिखेंगे, क्षमता, ठीक है। टोटल कार्य और कैपेसिटी निकालना आ गया ना भाई। डिवाइड ही क्यों करते हैं वो भी अच्छे से समझा दिया कि इस हिसाब से पता चले कि हमें एक दिन में कितना कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो कार्य टोटल है 60, नीचे क्या आएगी कैपेसिटी, किसकी भाई, जो काम कर रहे हैं उनकी, ए बी और सी तीनों की पूछा है तो तीनों की देख लो, 6 इसकी है, 5 इसकी, 11 और 4 इसकी 15, यानी तीनों की कैपेसिटी मिलाकर हो गई 15। तो नीचे कितना आ गया आपका 15, ठीक है। 15 एकम 15, 15 चौके 60, यानी ये भी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, 4 दिन में। कितने दिन में पूरा कर देंगे भाई, 4 दिन में, ठीक है। अच्छे से समझ में आएगा। अब किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, कितना भी घुमाए फिराए, आगे करने वाले भी हैं और आपको भी अच्छे से समझने वाले। ज़्यादा से ज़्यादा बस होश के, तो बाद में चैप्टर पूरा होने के बाद इसकी प्रैक्टिस है वो आप कर सकते हो, अन्यथा एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम में मतलब उससे बाहर चीज़ें आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंजमेंट, कहा ना धीरे धीरे टाइप है वो ही रखेंगे लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल है वो बढ़ाते चलेंगे। पीछे क्या कर रहे थे, पीछे देख रहे थे जी ए अकेला है, बी अकेला, सी अकेला, और अभी जो टाइप शुरू हो चुकी है या उसी में लेवल बढ़ चुका, दो दो व्यक्ति एक साथ आ चुके हैं, दो दो व्यक्ति एक साथ आ चुके हैं, यानी व्यक्ति कितने हो गए, दुगने। व्यक्ति कितने हो गए, दुगने। बस सिर्फ थोड़ा सा फोकस करना है, अच्छे से हो जाएगा, चीजें वो ही करनी। ए प्लस बी करते हैं 12 दिन में, बी प्लस सी करते हैं 15 दिन में, सी प्लस ए करते हैं 20 दिन में। कहने का मतलब ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। जरूरी नहीं हर बार दिन ही बोले, कभी घंटे भी बोल सकता है, कभी मिनट भी बोल सकता है, वो उस पर डिपेंड है। बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। पूछा हमसे है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर देंगे, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो वही टोटल काम हमें देखना है कितना करना है, और इनकी कैपेसिटी यानी क्षमता हमें देखनी है किस हिसाब से करते हैं। चलिए टोटल काम के लिए क्या, एलसीएम 12 15 20 का भी एलसीएम लिया था, कितना है आपका 12 15 का एलसीएम है आपका 60, कितना है जी 60, ये लो जी,
ये हो गया अब टोटल कार्य। आगे क्या आएगी, क्षमता, कैपेसिटी। देखो भाई, तो 60 को 12 से डिवाइड किया, कितना आया 5। 60 को 15 से डिवाइड किया, कितना आया 4। 60 को 20 से डिवाइड किया, कितना आया 3। दोनों चीजें मेरे पास हो चुकी हैं, लेकिन अब आप जल्दबाजी करोगे और क्वेश्चन गलत कर दोगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपने देखा a + b 12 दिन में, b + c 15 दिन में, c + a 20 दिन। तो यहाँ पे काम तो मुझे पता चल गया है, टोटल कार्य है 60 यूनिट। कैपेसिटी पता चली 5 है, 4 है, 3। लेकिन आपने यदि गौर किया तो यहाँ पे अकेला a था, यानी a की कैपेसिटी कितनी थी 6। यहाँ पे अकेला b था, यानी b की कैपेसिटी कितनी थी 5। और यहाँ पे आप गौर करते हो तो जो पहली लाइन है उसमें क्या है, a + b, यानी a + b दोनों की मिलाकर कैपेसिटी है 5। दूसरी लाइन में देखूं b + c दोनों की मिला के है 4। तीसरी लाइन देखूं c + a दोनों की मिला के है 3। यानी यहाँ पे कैपेसिटी दो दो व्यक्तियों की दी गई है, ना कि एक। और जब मैं तीनों की निकालूंगा a + b + c, तो मुझे a की भी अलग पता होनी चाहिए, b की भी अलग पता होनी चाहिए, c की भी अलग पता होनी चाहिए, तभी तो मैं ये चीज निकाल पाऊंगा। चलिए, अब इसके दो तरीके हैं, आप जैसे अपने हिसाब से कर सकते हो। क्या चीज, यहां पे कितने व्यक्ति हैं, दो दो व्यक्ति हैं। यहां पे काम कितना है 60। अभी पीछे क्या उसमें कितने व्यक्ति थे, एक एक व्यक्ति थे, काम तो वही था, इसमें भी 60 ही था। इससे पिछला था, उसमें भी एक एक व्यक्ति थे, काम था 12। एक मेथड तो आपका ये है, जहां पे एक एक व्यक्ति थे वहां पे काम उतना है। यहाँ पे कितने व्यक्ति हो गए, दो दो व्यक्ति हो गए, तो काम का डबल कर दो बस, अपने आप कुछ भी नहीं करना। अब चाहे जैसे 60 यूनिट था वो एक एक करते, अब 120 हो गया तो चाहे दो दो मिलके करो, हमें उससे क्या मतलब, यानी काम हो गया अब मेरा 120। इतना चेंजमेंट करना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, बस अब कुछ भी नहीं करना। तीनों की कैपेसिटी अब अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काम मेरा दुगना हो चुका है। चाहे ये दोनों व्यक्ति मिलके करो, ये दोनों व्यक्ति, क्या 60 में अकेला a करता, b करता और c करता, 120 हो गया तो दो दो बार नंबर आ जाने दो, इसका तीनों व्यक्तियों का दो दो बार नंबर आ जाने दो, कोई बात नहीं। तो इसीलिए मैंने काम का क्या कर दिया, दुगना कर दिया, बस इतना आपको कर लेना है। चलिए, a + b ये क्या होगा, ऊपर काम, नीचे इनकी क्षमता। काम कितना है अब 120, नीचे कैपेसिटी आप दोनों की दो दो ले सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काम को हमने डबल कर दिया है। तो ये थोड़ा सा चेंजमेंट था, इस चीज को ध्यान रख लेना अच्छे से। तो 5 4 9 3 12, 120/12, 12 से 12 कट गया 0, यानी कितने दिन लगे भाई, तीनों मिलकर यदि काम को करेंगे तो 10 दिन में पूरा कर देंगे। क्योंकि क्वेश्चन हमें ये नहीं पूछता कि टोटल काम कितना है, क्वेश्चन हमेशा यही पूछेगा कितने दिन में, कितने घंटों में, कितने समय में, कितने सेकंड में कर सकता है। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 दिन में। जल्दबाजी करते तो आप 60 के बटे में 12 लिख देते और वहां से आपका 5 आ जाता, जो आपका गलत हो जाता। ठीक है, ये तो ऑप्शन में नहीं है, अन्यथा ऑप्शन में होता तो आप जल्दबाजी में इसी पे टिक करते और आपका। तो थोड़ा सा चीजों को समझा करे, पीछे चीजें थी उसमें एक एक व्यक्ति थी, यहाँ पे डबल डबल व्यक्ति हो, जैसे ही डबल हुए मैंने काम को भी डबल कर दिया भाई, क्योंकि दो दो व्यक्ति लग रहे हो तो काम भी दुगना करो, कहने का मतलब ये आप यहाँ पे कैसे। ठीक है, अच्छे समझ में आए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ताकि और भी चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाए। थोड़ा सा और चेंजमेंट है, देखिए करने की कोशिश करें, यदि आपको चीजें आती हैं तो। क्या है क्वेश्चन की लैंग्वेज, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो हमें बताना है बी अकेला कितने दिन में करेगा। बस ये क्वेश्चन है, इतना सा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले दो ही चीजों फोकस, टोटल काम कितना करना है, जो कर रहा है उसकी कैपेसिटी कितनी है वो पता होने चाहिए, अपने आप सॉल्यूशन निकल जाए। तो टोटल काम के लिए क्या करते हैं, इनका एलसीएम, 12 और 8 का एलसीएम वैसे लेके देख लिया करो भाई, जिसको नहीं आता है तो 12 और 8 का एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, यानी टोटल काम हमें पता चल गया। चलिए दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है इनकी कैपेसिटी। कैपेसिटी यहाँ पे डिवाइड करिए, 24 को 12 से डिवाइड किया 2, 24 को 8 से डिवाइड किया 3। ठीक है, ये आ गई क्षमता यानी कैपेसिटी।
किस हिसाब से वो काम करते हैं। अब देखिए आपको डाउट क्या आता है जी, यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, काम को डबल करें या सिंगल ही रहने दें। अच्छे से समझे चीजें। यहाँ पे तीनों व्यक्ति सिंगल थे, यहाँ पे तीनों व्यक्ति डबल डबल चीजें आ रही थी। हमें मेन फोकस है टोटल काम कितना है, कैपेसिटी कितना है। जिस व्यक्ति की पूछ रहा है, यदि मेरे पास उस व्यक्ति की कैपेसिटी है तो काम को डबल ट्रिपल करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे तीनों के अलग अलग चाहिए थी तो मुझे अलग अलग यहाँ पे नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने काम को डबल किया। डबल करके पता चल गया कि इन दोनों को यदि एक साथ रखेंगे 5 के हिसाब से, ये दोनों करेंगे इस हिसाब से। काम डबल हो गया तो कैपेसिटी अपने आप इन चीजों की, यानी ये भी चीज क्या हो गई, डबल हो गई। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं, यानी 2 बार ए आएगा, 2 बार बी, 2 बार सी। तो यहाँ पे देखो 2 बार ए हो गया, 2 बार बी हो गया, 2 बार सी हो गया। ठीक है, तो उस हिसाब से ये चीजें हो जाती है। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे तो आपने पाया जी ए की कैपेसिटी निकल के आई है 2, ये चीज। इस लाइन में देखोगे ए प्लस बी दोनों की कैपेसिटी है 3, जबकि आपने अभी ऊपर वाली लाइन से क्लियर किया कि ए की क्षमता है वो तो कितनी है 2। अब आपको पता चल गया अच्छे से जी, ए प्लस बी दोनों की मिलाकर क्षमता है 3, जिसमें ए अकेले की है 2, तो बी अकेले की कितनी बची, 1। बस क्वेश्चन भी हमसे ये पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो बी अकेला करने का मतलब टोटल कार्य बटे में जो भी व्यक्ति कर रहा है उसकी क्षमता। तो टोटल कार्य आपको पता है 24, नीचे व्यक्ति कौन है, बी है, तो यानी इसकी क्षमता क्या है, अभी आपने निकाली जी 1 है, 1 के साथ 24 बटे 1, यानी कुल मिलाकर 24 दिन। ठीक है, हो गया सिंपल, किसी प्रकार की दिक्कत आपके सामने नहीं है। ऑप्शन भी एकदम अच्छे से आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत आई ना, काम को डबल किया ना, इनकी कैपेसिटी इस हिसाब से देखी, जैसा दे रखा था उस हिसाब से चीजें हमने करी हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं और चीजें क्लियर हो जाए। अब की बार जो पीछे क्वेश्चन क्या था, देखो तीनों जगह क्या है, डबल डबल। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कहता है ए प्लस बी, यानी ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेला बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। थोड़ा सा चेंजमेंट हमने यहाँ पे कर दिया है, थोड़ा सा क्या कर दिया है हमने, चेंजमेंट काम में क्वेश्चन में है वो कर दिया है। क्योंकि पिछले क्वेश्चन की जो इस तरीके का था उसमें क्या था, हमसे पूछा गया था तीनों व्यक्ति। अब वाला क्वेश्चन हमने दे दिया, इसमें तीनों ना पूछकर अकेला बी, यानी हमें मेन फोकस रहेगा अकेले बी की कैपेसिटी पता चलना। ठीक है, पिछले में तो तीनों चीजें डबल डबल थी तो मैंने काम को डबल कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन डाउट सा होने वाला है, कैसे क्या क्वेश्चन होगा उस हिसाब से देखिए। अब देखिए सबसे पहला तो हमें वही करना है, टोटल कार्य कितना है जी, 6, 8, 12 का यदि आप काम देखोगे टोटल तो वो एलसीएम निकल के आया 24, यानी कार्य हो गया आपका 24। चलिए जी यहाँ पे आपकी चीज क्लियर। चलिए उसके बाद क्या निकालते हैं जी, उसके बाद निकालते हैं क्षमता। कार्य कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेकर, और क्षमता कैसे, डिवाइड कर। 24 को 12 से किया 2 आ गया, 24 को 8 से किया 3, 24 को 6 से किया 4। अब पता चला टोटल काम है 24, कैपेसिटी देखो जी ए प्लस बी दोनों के मिलकर है 2, बी प्लस सी दोनों के मिलकर है 3, सी प्लस ए दोनों के मिलकर है 4। अब आप कहोगे जी काम को डबल कर दो, क्यों, क्योंकि तीनों तरफ क्या है, 2-2 ही है, तीनों तरफ क्या है, 2-2 ही है, यानी काम को आप क्या कर दो, डबल। बस पहला काम हमारा क्लियर। अब कार्य हो गया आपका 48। ठीक है, चलिए कार्य पता चल गया, क्षमता पता चल गई। पीछे डबल क्यों नहीं किया, अच्छे से पता है ना भाई, क्योंकि सिंगल एक था, एक में डबल, यहाँ पे तीनों ही डबल हैं तो कार्य को पहले ही डबल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
अब अकेले बी की पूछा है तो यानी सबसे ऊपर लिखा जाएगा कार्य, नीचे लिखा जाएगा बी की क्षमता। चलिए पीछे वाले क्वेश्चन में कार्य तो 48 है, आपको पता है। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की थी तो कार्य डबल होते ही क्षमता ये की ये हो गई। अब की बार भी है तो तीनों की ही, लेकिन पूछा हमसे अकेला बी की, यानी यहां पे आपको थोड़ी सी एक और चीज याद करने की आवश्यकता होगी कि अकेला बी की पूछा है तो हमें ए और सी को शामिल नहीं करना है, ए और सी को शामिल नहीं करना है क्योंकि बी की हमसे पूछा है। ठीक है, अब जी ए और सी को शामिल नहीं करना है तो किसको शामिल करेंगे, बाकी किस जो बच गया है उसको शामिल करेंगे, यानी बी अकेले की। देखें तो बी अकेला किस में है, एक तो बी इसमें है, एक बी इसमें है, दोनों में क्या है, बी आपका शामिल है, दोनों में बी आपका शामिल है। ठीक है, दोनों में बी आपका शामिल, तो यानी इनकी कैपेसिटी देखो, ये 2 है ये 3, यानी दोनों में बी शामिल है, उनकी कैपेसिटी हो गई 5। हमें ए और सी तो लेना ही नहीं, यानी ये कैपेसिटी तो माइनस करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि ये तो हमें लेना ही नहीं। और यहां पे भी गौर करोगे तो ए इसमें भी है, सी इसमें भी, बल्कि हमें ए और सी से तो लेना ही नहीं, यानी इन चीजों का मतलब ही नहीं होना चाहिए, यानी सी प्लस ए और सी की कैपेसिटी घटानी पड़ेगी, वो कितनी है 4, यानी कुल मिलाकर मैंने देखा बी अकेले की कैपेसिटी आ गई 1। आप कहोगे जी बी एक ये कितने हो गए 2 बी, इसका जुगाड़ पहले ही कर दिया, डबल का मतलब काम मैंने पहले ही डबल कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो काम हो गया 48, बी की कैपेसिटी आ गई 1 और 48/1 का मतलब है 48 दिन। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। अब ट्रिक के लिए कैसे याद रखोगे, जिसका पूछा है वो क्वेश्चन में ना हो, बाकी 2 को जोड़ के वो तीसरा घटा दो, यानी बी का पूछा है तो इसमें बी नहीं है, इन दोनों का जोड़ के ये घटा दो। और समझाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, जब बी का पूछा है तो यानी ए और सी उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे बी, यानी ये चीजें तो आएंगी, तो ये इसकी 2 है, इसकी 3, यानी ये दोनों जुड़कर हो गए 5। अब हमें ये चीज नहीं लेनी है भाई ए और सी, तो हमने ए और सी की देखी 4 है तो ये हमने माइनस कर दिया, यानी कुल मिलाकर कितनी बची 1। आप कहो जी इनको जोड़ा तो 2 भी आ रहे थे, उसका जुगाड़ पहले बता दिया, क्या कर दिया हमने कार्य है वो पहले ही डबल कर चुके हैं। ठीक है, तो 48 कार्य होगा, बी की क्षमता 1 होगी, 48/1 यानी 48। ठीक है, चीजें आपकी एकदम अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, और भी चीजें आपकी अच्छे से क्लियर कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहता है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, सी और ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो हमसे पूछा गया है ए प्लस सी तीनों मिलकर। तो सिंपल क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन इस तरह का कर सकते तो कर सकता है, मतलब अभी किया है आपने तो इसको अच्छे से आप कर सकते हो। अब मैं फटाफट इसको करवा रहा हूं कैसे क्या। सबसे पहला जी टोटल कार्य का मतलब है जी 15, 20 और 30 का एलसीएम, जो कि मुझे तो अच्छे से पता है, आपको निकालना आना चाहिए। जो आपको पता है कि आपने जो भी चौथी, पांचवी, दूसरी, तीसरी इसमें ही आ जाते हैं ये तो भाई, तो अच्छे से निकालने आते होंगे। तो 15, 20, 30 का एलसीएम आ गया 60, ये हो गया कार्य। यहाँ पे क्या है क्षमता, देखो 60 को 30 से डिवाइड किया ये आ गई कैपेसिटी 2, 60 को 20 से डिवाइड किया ये आ गई 3, 60 को 15 से डिवाइड किया ये आ गई 4। टोटल कार्य हमें पता चल चुका और क्षमता है वो हमें पता चल। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आपने देखा कि सारी चीजें क्या है भाई डबल डबल, यानी कार्य को दुगना करना पड़ेगा। कार्य अब हमारा हो गया 120। सिर्फ बस इतना फोकस करना है, इतनी चीज ध्यान में रखनी है, चीजें डबल हैं तो कार्य को डबल कर दो और कुछ नहीं करना है। चलिए अब तीनों का पूछा है, तीनों का वही ऊपर कार्य है और नीचे तीनों की क्या
क्षमता। कार्य आपको पता है कितना है 120, और जब तीनों की ही पूछा है तो तीनों की क्या करनी है, ऐड ही करनी है। 4 3 7 और 2 9, 120 बटे में 9 काट दीजिएगा भाई, कितने से कटेगा, 9 से तो नहीं कटेगा, 3 से, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 40, 40 बटे में 3, और कुछ दिख रहा है नहीं, इसको और डिवाइड कर लो। अब 40 बटे 3 को इस तरह डिवाइड कर लो, 3 एकम 3, 1 बचा 10, 3 तिया 9, कितना बचा 1, यानी कुल मिला कितना आ गया, जो ऊपर है वो साइड में लिखते हैं, जिस जो शेष बचा वो ऊपर, जिससे भाग कर रहे हैं वो नीचे, यानी 13 सही 1/3 दिन कितने आ गए, 13 सही 1/3 दिन। फास्ट क्यों किया, क्योंकि सेम क्वेश्चन ऐसा हम पीछे कर सके। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से किसी भी प्रकार से आए आप अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, इसको भी थोड़ा सा करने की कोशिश करें, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से करने की कोशिश करें फिर मैं कराता। देखिए क्या दे रखा है, लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन की, a + b + c, यानी a b और c तीनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर, जबकि ए और बी उसी कार्य को 50 दिन में पूरा करते हैं, तो आपको बताना है कि अकेला सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा। अकेला सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, अब क्या वही चीज जी, हमें पहले तो टोटल कार्य देखना है, फिर हमें कैपेसिटी देखना है। अब यहाँ पे देखोगे 3 है, यहाँ पे 2, आप कोई चीज डबल करें ट्रिपल करें, अभी चीज लिखते ही समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए, टोटल कार्य का मतलब इन दोनों का क्या है, एलसीएम। 50 और 30 का एलसीएम भाई कितना आएगा, 50 30 या 90 में ये नहीं आता, 5 150, कितना आ गया 150, यानी 150 हो गया भाई आपका कार्य। ठीक है, कार्य कैसे निकालते हैं, जो भी चीज दे रखी है उनका एलसीएम, और एलसीएम आपको अच्छे से निकालना आता है। चलिए 150 हो गया, अब आगे क्या चाहिए, आगे चाहिए जी क्षमता, कैपेसिटी। कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, डिवाइड, 150 को 30 से डिवाइड किया 5 आ गया, 150 को 50 से डिवाइड किया 3 आ गया। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि डबल करना है ट्रिपल करना है या ये ही रखना है। जैसे क्वेश्चन देखिए मैंने कहा ना सेम क्वेश्चन है, वो आपको मैं करवाऊंगा, थोड़ा सा बस क्वेश्चन को घुमाएंगे और आपकी डाउट है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। अभी सेम यहां पे देखो ए बी सी, यानी तीनों की मिलकर कैपेसिटी है 5। दूसरी लाइन पे देखते हो ए और बी दोनों की मिलकर है 3, यानी यहां पे थोड़ा सा फोकस करो तो ए + बी इनकी कैपेसिटी कितनी है 3, और जब आप तीनों को मिलाकर देखते हो कैपेसिटी कितनी है 5, यानी अकेले सी की कितनी हो गई 2 हो गई। यानी क्वेश्चन हमने पीछे किया था ना, एक कहां पे था, ये रहा, एक था डबल था, इस जैसा ही क्वेश्चन आपके सामने ये आपका आ चुका है बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, पूछा भी क्या था, अकेला सी। देखिए ज्यादातर एग्जाम में वही चीज यानी उसी का पूछता है जहां से चीजें आसानी से, यहां पे पूछता अकेला बी, तो यहां पे ए और बी का नहीं देता, वो आपको ए और सी का काम देता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से, ये नहीं है कि कैसे भी उठा के रख देते, उनका भी जो है तरीका होता है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन। अकेला सी का मतलब है टोटल कार्य देखना है, नीचे आपको सी की क्षमता देखनी है। ठीक है, टोटल कार्य ना डबल किया ना ट्रिपल किया, क्यों नहीं किया उसका रीजन आपके सामने ये है। तो टोटल कार्य है 150 बटे में सी की कैपेसिटी, सी की कैपेसिटी अभी आपने निकाली 2, कैसे आई वो भी आपको पता चला, क्योंकि जी इन दोनों की कैपेसिटी है 3 और इन तीनों की कैपेसिटी है 5, यानी यदि इन दोनों की कैपेसिटी हटा दो 3 तो सी अकेले की कितनी बची 2। ठीक है, तो नीचे क्या आ गया आपका 2 आ गया, और 2 से काटते हैं कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 1 10 75, यानी कितने दिन आ गए भाई, अकेला सी यदि उस काम को करेगा तो कितने दिन में पूरा करेगा, 75 दिन में उस काम को पूरा करेगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से चीजें समझ में आई। देखिए अब यहां पे जो भी था, जिस हिसाब से जो सिंपल क्वेश्चन आने थे इसकी, जो आपका चैप्टर है इसके,
वो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। और देखते हैं, तो चलिए इसमें इतना ही दे रखा है ना। तो जहां से मतलब जिस लेवल तक आते थे सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो आपको आने जरूरी है ताकि आगे की टाइप आपकी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, तो वो सारे क्वेश्चन तो आपके इस क्लास में हो चुके हैं। अब मैं धीरे धीरे अगली क्लास में इसके टाइप है वो बढ़ाएंगे और वहां से सारी टाइप, ये मत सोचना कि आपकी टाइप है वो मतलब रह जाएगी। एग्जाम में जो भी टाइप आएगी, जहां तक भी पूछेगा, सारी टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा। और उसके बाद आप यदि इन चीजों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो प्रैक्टिस के साथ, जैसे ही प्रैक्टिस करते हो, बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन देखोगे हाँ ये इस तरीके से होगा और आप बहुत कम समय में क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। नहीं भी पढ़ रहे तो अभी अपनी तैयारी है वो अच्छे से शुरू कर दो, क्योंकि एग्जाम आपका पास में है। और बिल्कुल अच्छे से अपने नोट्स वगैरह बना के एक बार चैप्टर को क्लियर करके उसके बाद आप उन चीजों की प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी बुक से। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसकी अगली जो पार्ट होगा उसके साथ, अगली टाइप के साथ। धन्यवाद।